Good morning, dear students. Welcome back to my channel Mind Your Science. और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ केमिस्ट्री लेक्चर शेयर कर रहा हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी यूनिट नंबर 3 चल रही है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और अब तक हमने मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये सब बातें पढ़ ली। कुछ न्यूमेरिकल शेयर किए, फैराडे लॉज याद किए। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस के बारे में बताया था मैंने, हाफ लैम्डा सी फॉर कंसंट्रेशन। इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके 3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड फैक्टर आप देख रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। और इसी को बोलते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन। इसको भी आपने ब्रैकेट में लिख लेना है। कई बार जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो कंसंट्रेशन ना पूछकर इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन पूछ लेता है। और थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर। अब टॉपिक अभी हम कवर करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक बार ब्रीफ समझा देता हूं क्या बेसिकली क्या समझना है हमें। देखो ध्यान से समझना। हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में पढ़ा और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमने क्या डाला? इलेक्ट्रोलाइट डाला। इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट को जैसे ही हमने पानी में डाला और उसके अंदर से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर से करंट पास करना शुरू किया, तो क्या हुआ? हमारा जो सॉल्ट या जो हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला है वो सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोशिएट हो गया, केटायन और एनायन। अब बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया मैंने, आपको समझाया क्या कि जो मोलर कंडक्टेंस है उसकी क्या डेफिनेशन है? नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो उस बात को समझनी है। कौन सी बात को? नंबर ऑफ आयंस। आगे बात समझ में कि मोलर कंडक्टेंस डिपेंड्स करती है किसके ऊपर? नंबर ऑफ आयंस के ऊपर। अगर आयंस ज्यादा प्रोड्यूस होंगे मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होगी। अगर किसी कारण से आयंस कम प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगी? मोलर कंडक्टेंस कम होगी। अब आगे बात समझ में क्लियर? तो सबसे पहला फैक्टर मैंने एक्सप्लेन किया है, इलेक्ट्रोलाइट की 2 टाइप्स होती है। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मैंने बताया जो कि कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस के अंदर। और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा? जो कि इनकम्प्लीटली डिसोशिएट होते हैं आयंस के अंदर। तो मतलब कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके अंदर आयंस प्रोडक्शन क्या होगी? कम होगी। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगी? आयन प्रोडक्शन ज्यादा होगी। तो डियर स्टूडेंट, किसका मोलर कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। क्यों? क्योंकि उसके आयंस ज्यादा प्रोड्यूस हुए। तो मैंने ये लिखा है आपके लिए, आप लिख सकते हैं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को मैंने आगे फर्दर एक्सप्लेन किया, जो भी समझाया आप नोट डाउन करेंगे। मोलर कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस। मैं अंडरलाइन कर दूंगा, आप भी इसको अंडरलाइन कर लेंगे जिससे कि आपको याद रहे कि क्या बताया था मैंने। सर ने आपको क्या बताया? मोर द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस, मोर विल बी द मोलर कंडक्टेंस। सिंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गेट कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू आयंस, then number of ions produced will be more and hence the conductance will be more. क्लियर हो गया? समझ आ गया अच्छे से? इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहा। अब इसको मैं फर्दर एक्सटेंड करता हूं
अब इसको पूरा कंप्लीट करूंगा, ये इतना था लिखा हुआ था मैंने। अब इस पार्टिकल को पूरा करेंगे। अब देखो नेक्स्ट पैरा इसी में, बट इन केस ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट the ions produced is less due to the incomplete dissociation. Hence, the molar conductance will be less. तो क्लियर हो गया आपको कि मोलर कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ज्यादा होगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगी बेटा, कम होगी। तो ये हमारा फैक्टर नंबर 1 जो कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गया। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर नंबर 2, कंसंट्रेशन of the solution। अब मैं इसको पहले आपको इसका ग्राफ समझाऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में बनाऊंगा। ये नोट कर लिया होगा आपने, मैं यहां से रब कर देता हूं उसको। तो अब आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं हमारा सेकंड टॉपिक है concentration of the solution। दो अलग अलग ग्राफ बनाने हैं आपने, अभी एक्सप्लेन करूंगा कौन सा किसका है, साथ साथ आप ड्रॉ करेंगे मेरे। मोलर कंडक्टेंस है यहाँ पर और यहाँ पर है √C कंसंट्रेशन फैक्टर, यहाँ पर भी सेम है मोलर कंसंट्रेशन, यहाँ पर √C। C is the molar concentration। दो ऐसे लाइनें लगानी है, इसमें आपने लाइन जो है कर्व बनाना है लाइक दिस। बिल्कुल आपको क्लियर समझ आ रहा होगा, बिल्कुल आसान है, आपने देख लिया। दिस इज फॉर KCl एंड दिस इज फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हमारे पास है एसिटिक एसिड। इस लाइन को डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करना है y एक्सिस पे, एक पॉइंट ये आ जाएगा, एक पॉइंट ये आ जाएगा। इसको जब एक्सटेंड करेंगे इट विल बिकम पैरेलल टू द y एक्सिस। तो अब आप सोच रहे होंगे ये किसके लिए है, दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब मैं आपको पहले इसके बारे में पूरा ब्रीफ करूंगा, समझाऊंगा, उसके बाद हम इसको लिखेंगे। अब ध्यान से सुनना है, मैंने अभी जस्ट आपको समझाया, क्या समझाया कि डियर स्टूडेंट्स की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरीके से टूट चुका है, आयंस प्रोड्यूस मैक्सिमम है, मोलर कंडक्टेंस मैक्सिमम है, मोलर कंडक्टेंस मैक्सिमम। जब हम इसको डिल्यूट कर रहे हैं तो इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम बढ़ रही है, और यहां पर जब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में लिया है तो आप यहां पर देख रहे हैं देयर इज वेरी लार्ज इंक्रीज, यहां था और यहां से यहां पहुंच गया। देखो ध्यान से देखनी बात, यहां से यहां पहुंच गई, इतना इंक्रीज है। यहां पर
इसका ड्रॉ करते तो यहाँ पर जो इंक्रीज है वो आप देख ही रहे हैं, स्मॉल। बात समझ आ गई? यहाँ क्लियर हो गया? अब इसको कैसे समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। एक स्टूडेंट है, हम दो स्टूडेंट्स की बात करेंगे एक क्लास के अंदर। एक स्टूडेंट ए है, एक बी है। ए जो है बहुत ही इंटेलिजेंट है, हर बार पेपर में उसके नंबर 100/100 है। और जो बी है वो वीक है, 40% पे ही रहता है। अब पेपर हुए इसके हमेशा 100 ही आते हैं। तो अब सपोज कर लेते हैं कि पेपर लिया गया तो इसके 90 मार्क्स आए, और जब इसका पेपर लिया गया इसके 50 मार्क्स। एक पेपर लिया गया, टेस्ट लिया गया, ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, इसके तो आए 90 नंबर 100 में से। इस वाले के कितने आए? 50। इनके ऊपर, दोनों के ऊपर जोड़ लगाया गया। बोर्ड में, प्री बोर्ड की बात की हमने, प्री बोर्ड में आए हैं नंबर इसके पास, और जब बोर्ड के पेपर हुए और जब रिजल्ट आया तो इसके आगे 99। इस वाले के आप सोच रहे होंगे कितने आए? इसके 90 आए। अब यहां पर आप देख रहे हैं जो इंक्रीज है वो सिर्फ 9 है, यहां पर जो इंक्रीज है वो कितना है? 40। इसके 40 मार्क्स बढ़ गए, इसके सिर्फ कितने बढ़े? 9। सेम केस, समझ आ गया? वो ये पहले 100% डिसोशिएट हो चुका है, आयन प्रोड्यूस मैक्सिमम है। तो इसमें जो इंक्रीज है वो क्या है? स्मॉल। और इसमें जो इंक्रीज है वो क्या है? लार्ज। क्लियर हो गया? वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्योंकि डिसोसिएशन कम थी, इस कारण से जब हम उसको डिल्यूट करते हैं, डिल्यूट करने से क्या होता है? जब पानी ऐड करते हैं उसको एनर्जी मिलती है। एनर्जी कौन सी? हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी उसके आयंस को और तोड़ता चला जाता है, और तोड़ेगा तो और आयंस बनेंगे, और आयंस बनेंगे तो क्या आएगी? मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। इसमें पानी डाला, पार्टिकल्स पास थे, कुछ फोर्सेस थी सॉल्यूट के बीच में, पॉजिटिव नेगेटिव, थोड़ा सा दूर चले गए, तो देयर इज स्मॉल इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, दैट इज मोलर कंडक्टेंस ऑफ कोर्स। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल। आपको अब समझ आ गया होगा। अब हमें ये लिखना है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपने ये दो कर्व्स अच्छी तरह लर्न कर लें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक हमारे जेईई मेंस के लिए, नीट एग्जाम्स के लिए। तो ये थ्योरेटिकल टॉपिक, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं मैंने देखे, तो ये आपने ध्यान से टॉपिक को कवर करना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटे, ठीक है। अब मैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट आपके साथ, सब्जेक्टिव जो पार्ट है वो शेयर कर देता हूँ। तो ये था हमारा टॉपिक। अब आपने ड्रॉ कर लिया होगा इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए, तो इसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो अब मैं आपके साथ इन दोनों को अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस करूंगा। A part is the for strong electrolyte. Strong electrolyte के केस में हम बात करेंगे। In case of strong electrolyte, already the electrolyte dissociates into ions completely, so that molar conductance is maximum। ठीक है, क्लियर हो गया? विद डिल्यूशन only
the solute interaction decreases, and hence there is small increase in the molar conductance. There is small increase in the molar conductance with dilution. So this is about the strong electrolyte. अब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में लिखेंगे. और उसके बाद फिर मैं आपको इसका और थोड़ा सा मैथमेटिकल जो पार्ट था वो समझाऊंगा. तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही आसान मैंने आपको बता दिया है. तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है. तो नाउ विल राइट डाउन अबाउट द वीक इलेक्ट्रोलाइट. In case of weak electrolyte, the number of ions produced are less, so that molar conductance will be less. On dilution, the solvent provides a hydration enthalpy so that more ions are produced. Hence, there is sharp increase in the molar conductance. इसलिए मोलर कंडक्टेंस जो है there is a sharp increase. Now it is represented by an equation molar concentration at C division is equal to molar concentration as infinity minus B into root C. ये क्वेश्चन लिखनी है बेटा आपने. अभी बता रहा हूँ टर्म्स क्या क्या हैं. Where molar concentration C, molar conductance at C dilution, C is molarity, molar concentration C है यहाँ पर. जैसे infinity ऐसे भी लिख देते हैं, not से भी लिख देते हैं. तो this is what molar conductance at infinity. B is the constant और C बताया गया मोलर concentration. This equation is called as D by Huckel on Sagar equation. This equation is known as D by Huckel on Sagar equation.
तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म था। इसके साथ अभी मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ के बारे में समझाऊंगा, एक्सट्रापोलेशन के बारे में, और फिर हम इसका लास्ट फैक्टर पढ़ेंगे जो कि हमारा क्या है बेटा, टेम्परेचर। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। तो ये था हमारा सारा का सारा। अब मैं नोट कर लिया है आपने, रब कर रहा हूँ इसके बाद। अब आपने ड्रॉ नहीं करना है, आपके पास ड्रॉ ऑलरेडी है, मुझे कुछ समझाना है इसके लिए ड्रॉ करना पड़ेगा। आपने ड्रॉ नहीं करना है दोबारा, मैं आपको समझाऊंगा अभी। ये मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ले रहा हूँ, एक ही ले रहा हूँ, केस में ले रहा हूँ। और जैसे कि ये जो लाइन हमने ऐसे डॉटेड लाइन की है, इसको मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन, इसको एक्स्ट्रापोलेशन। और जिस पॉइंट के ऊपर ये मिलता है जीरो हो जाता है, तो मोलर कंडक्टिविटी है इंफिनिटी। तो मोलर कंसंट्रेशन C dilution is equal to molar concentration at infinity when root C tends to 0. So this is on what dilution. तो ये आपने दोबारा ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ ये वर्ड अपने याद करना है। इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रापोलेशन। और यहाँ पर ये निकाला जा सकता है, ये किसके केस में है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये फाइंड आउट किया जा सकता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मैंने ड्रॉ किया था, ये आपने दोबारा ड्रॉ नहीं करना है, मैंने अभी अभी बताया। तो ये ऐसे आई थी कब शार्प की थी। अब ये लाइन जो है पैरेलल होगी, एक्स्ट्रापोलेशन की गई, बट इस केस में मोलर कंडक्टिविटी एट इंफिनिटी इज नॉट गिवन। तो ये इसको टच नहीं कर रहा है, तो ये फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं। तो अब ये समझाया मैंने, तो इसी को मैं लास्ट लाइनों में लिखूंगा। ये अब आपको समझ आ गया कि क्या बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में मोलर कंडक्टेंस एट इंफिनिटी नहीं निकाला जा सकता, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टेंस एट इंफिनिटी क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो अब आप देखेंगे, इसी को लिखना है बस। ये ग्राफ दोबारा इसलिए मैंने बना के समझाया है आपको, क्लियर हो गया होगा आपको बिल्कुल। तो लिखिए आप पैरा, लास्ट पैरा, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट by extrapolation the molar conductance at infinite dilution can be determined. But in case of weak electrolyte, it is not possible. It is not possible. Next, factor 3, that is बताया था शुरू में, टेम्परेचर बेटा। With the increase in the temperature, the molar conductance will increase. क्यों? As all the forces of interaction decreases with the
राइज ऑफ द तापमान के अंदर बढ़ोतरी होने पर जितनी भी फोर्सेस है बेटा इंटरेक्टिव वो क्या होती है बेटा कम हो जाती है। और इस कारण से जब आयंस को ज़्यादा फ्रीनेस मिलेगी, ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, ज़्यादा कैथोड एनोड पे जाएंगे तो मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगी उनकी बढ़ जाएगी। तो ये था पूरा कंप्लीट टॉपिक जो कि जो बीच वाला सेक्शन है इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन या इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। जब चैप्टर के एंड में आपके सब क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे तभी आपको क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड के एग्जाम्स में। तो दिस इज टुडेज टॉपिक और आज का ये टॉपिक यहीं पर ही मैं क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी अपडेट्स आपको में डालते हैं, जिससे अपलोड होती है वीडियो, तो आपके पास अपडेट्स पहुँच जाए। अदरवाइज़ आपको सर्च करना पड़ता है कि कौन सा लेक्चर डला है कौन सा नहीं डला है। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकॉन है नोटिफिकेशन वाला उसको प्रेस कर दें, तो जैसी कोई भी न्यू वीडियो अपलोड होती है चैनल के ऊपर तो आपके पास मैसेज पहुंच जाता है। तो जब आप मोबाइल ऑन करते हैं तो यूट्यूब में आपके पास मैसेज पहुंचता है, तो आपको पता लग जाता है कि आज का जो लेक्चर है वो अपलोड हो गया है। तो इस तरीके से आप इसको देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।